जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है ज्ञान गुरुजी क्लासेज में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में उसी तरह के प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है या नए आने वाले नए परीक्षा में आने की संभावना है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो इस वीडियो से ही आपके एग्जाम में 10 से 15 प्रश्न जरूर आएगा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के सर्वप्रथम प्रवर्तक है। हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा के सर्वप्रथम प्रवर्तक है। अगर दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डी, गारसा द तासी। डी, गारसा द तासी। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल को वीरकाल किसने कहा? वीरगाथा काल को वीरकाल किसने कहा? आपका सही उत्तर होगा सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही उत्तर होगा सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आपका सही उत्तर होगा ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही उत्तर होगा ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दोस्तों, यह प्रश्न 2023 के स्टेट एग्जाम में आया था। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या कहा है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डी, गद्य काल। सही उत्तर होगा डी, गद्य काल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्य काल का अभिप्राय किस काल से है? यानी कि उत्तर मध्य काल को किस काल से जाना जाता है? आपका सही उत्तर होगा बी, रीतिकाल। सही उत्तर होगा बी, रीतिकाल। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? आपका सही उत्तर होगा बी, 4। कितने कालों में विभाजित किया है? 4 कालों में विभाजित किया है। पहला नाम दिया है वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा गद्य काल। वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375, भक्ति काल का समय 1375 से 1700, रीतिकाल का समय 1700 से 1900, गद्य काल का समय 1900 से 1984 तक। तो दोस्तों, आप अपने पास कॉपी और कलम लेकर अवश्य बैठिएगा और जो एक्स्ट्रा प्रश्न बताया जाएगा उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने हिंदी साहित्य के आदि काल को संधि काल और चारण काल 2 भागों में विभाजित किया है? किस लेखक ने हिंदी साहित्य के आदि काल को संधि काल और चारण काल 2 भागों में विभाजित किया है, यानी कि 2 भागों में बांटा है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, राम कुमार वर्मा। सही उत्तर होगा सी, राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय क्या माना है? रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय क्या माना है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, 1050 से 1375। 1050 से 1375। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? आपका सही उत्तर होगा सी, 8वीं शताब्दी। सही उत्तर होगा सी, 8वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल नामकरण को किसने आदि काल कहा है? रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल नामकरण को किसने आदि काल कहा है? यानी कि वीरगाथा काल का नाम किसने आदि काल रखा है? वीरगाथा काल का नाम किसने आदि काल रखा है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? दोस्तों, यह प्रश्न 2023 के स्टेट एग्जाम में आया था। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, मिश्र बंधु। सही उत्तर होगा डी, मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने प्रस्तुत किया?
हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने प्रस्तुत किया, यानी कि काल विभाजन पहले सर्वप्रथम किसने किया है? तो आपका सही उत्तर होगा बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर होगा बी, जॉर्ज ग्रीन ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसने कहा है? आपका सही उत्तर होगा डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर होगा डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, गारसा द तासी के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? गारसा द तासी के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, गारसा द तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में है? गारसा द तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में है? आपका सही उत्तर होगा सी, फ्रेंच। सही उत्तर होगा सी, फ्रेंच। दोस्तों यह प्रश्न भी 2023 के स्टेट एग्जाम में आया था। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? आपका सही उत्तर होगा बी, श्याम सुंदर दास। सही उत्तर होगा बी, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज के लेखक कौन है? शिव सिंह सरोज के लेखक कौन है? आपका सही उत्तर होगा डी, शिव सिंह सेंगर। सही उत्तर होगा डी, शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के लेखक में कौन नहीं है? मिश्र बंधु विनोद के लेखक में कौन नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए, राम बिहारी मिश्र। राम बिहारी मिश्र। दोस्तों गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों मिश्र बंधु है, लेकिन इसमें राम बिहारी मिश्र जो है मिश्र बंधु भाई नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी, राम कुमार वर्मा। सही उत्तर होगा सी, राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह ने किस शीर्षक से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? यानी कि बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। सही उत्तर क्या होगा? सी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? आपका सही उत्तर होगा ए, गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में है? मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में है? आपका सही उत्तर होगा सी, 4 भागों में। सही उत्तर है सी, 4 भागों में। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में किस ग्रंथ की सहायता ली है? रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में किस ग्रंथ की सहायता ली है? किस ग्रंथ की सहायता लेकर इन्होंने इतिहास लिखा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ की सहायता लेकर इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पहली बार व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय किसे जाता है? पहली बार व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय किसे जाता है? आपका सही उत्तर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार एकदम व्यवस्थित ढंग से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल के नाम से कौन सा युग जाना जाता है? पुनर्जागरण काल के नाम से कौन सा युग जाना जाता है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु युग को गद्य युग के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु युग को गद्य युग के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें गद्य युग का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा है? आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा है? आपका सही उत्तर होगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर होगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य के लेखक कौन है?
हिंदी गद्य साहित्य के लेखक कौन है? आपका सही उत्तर होगा डी रामचंद्र तिवारी। सही उत्तर होगा डी रामचंद्र तिवारी। अगला प्रश्न है भक्ति काल को नव जागरण काल किसने कहा है? भक्ति काल को नव जागरण काल किसने कहा है? आपका सही उत्तर होगा ए बच्चन सिंह। ए बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा गया है? हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा गया है? आपका सही उत्तर होगा बी भक्ति काल। सही उत्तर होगा बी भक्ति काल। रीतिकाल को क्या कहा गया? अलंकृत काल और श्रृंगार काल। अलंकृत काल और श्रृंगार काल कहा गया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? आपका सही उत्तर होगा सी नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है वीरगाथा काल को राहुल संकृत्यायन ने क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल को राहुल संकृत्यायन ने क्या नाम दिया है? आपका सही उत्तर होगा डी सिद्ध सामंत काल। सही उत्तर होगा डी सिद्ध सामंत काल। चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब किसने कहा है? साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब किसने कहा है? इसका सही उत्तर होगा बी रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा बी रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 में आया था। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 में आया था। अगला प्रश्न है जनता की चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। यह कथन किसका है? जनता की चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। यह कथन किसका है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा बी माखनलाल चतुर्वेदी। सही उत्तर होगा बी माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? द्वितीय राष्ट्र कवि। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? द्वितीय राष्ट्र कवि। और सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अगले प्रश्न में बताएं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? बी सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ए विद्यापति। सही उत्तर होगा ए विद्यापति। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आपका सही उत्तर होगा बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। अगला प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा डी केशवदास। सही उत्तर होगा डी केशवदास। दोस्तों ये प्रश्न भी 2023 के स्टेट एग्जाम में आया था। अगला प्रश्न है रीतिकाल का वो कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रीतिकाल का वो कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? सी बिहारी। जी हाँ दोस्तों बिहारी। और इनकी एकमात्र कृति का नाम क्या है? बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई। और इसी बिहारी सतसई से इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या हो गए? अमर हो गए हैं। अगला प्रश्न है चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? आपका सही उत्तर होगा डी पृथ्वीराज चौहान। सही उत्तर होगा डी पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा डी स्वयंभू को। सही उत्तर होगा डी स्वयंभू को। अगला प्रश्न है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? आपका सही उत्तर होगा डी संत कवि।
सही उत्तर होगा डी संत कबीर। दोस्तों जिंदगी में धैर्य की जरूरत होती है, धैर्य के साथ ही हम लोग सब कुछ पा सकते हैं, इसलिए आप लोग धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है और मंजिल को पाना है, और मंजिल पाने के लिए धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए धैर्य के साथ आप लोग इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? दोस्तों अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। दोस्तों इसका सही उत्तर है क्या? प्रेमचंद। सही उत्तर क्या है? प्रेमचंद। दोस्तों मैला आंचल, प्रति परिखाता, ये किसकी कृति है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैला आंचल और प्रति परिखाता किसकी कृति है? इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इनकी कृति का क्या नाम है? प्रिय प्रवास। इनकी कृति का नाम क्या है? प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? आपका सही उत्तर होगा ए बंग महिला। सही उत्तर होगा ए बंग महिला। अगला प्रश्न है, कलम की सिपाही क्या है? कलम की सिपाही क्या है? दोस्तों यह जीवनी है, और यह जीवनी किसके ऊपर लिखी गई है? तो प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई है, याद रखेंगे। कलम की सिपाही एक जीवनी है, किसके जीवन पर आधारित है? तो प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। और ये किसने लिखा है? तो इनके लड़का अमृत राय ने लिखा है। किसने लिखा है? अमृत राय ने लिखा है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि कलम की सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम की सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा ए सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह। अगर कोई भी भाई बहन किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर होगा बी जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर होगा बी जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? आपका सही उत्तर होगा सी राम का। किसका वर्णन किया है? दोस्तों राम का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? आपका सही उत्तर होगा बी लल्लू लाल। सही उत्तर होगा बी लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और हिंदी में सर्वप्रथम किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। कब दिया गया था? 1968 ईस्वी में। किस साहित्य पर? चिदम्बरा साहित्य पर। अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद प्रेम पचीसी के क्या है? रचनाकार है। अगला प्रश्न है, रंगभूमि के रचनाकार कौन है? रंगभूमि के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी प्रेमचंद। सही उत्तर होगा सी प्रेमचंद। और प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत अधिक कहानियां लिखी है, 300 से अधिक कहानियां लिखी है, इसीलिए इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। और इनके अन्य उपन्यास है रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है। आपका सही उत्तर होगा बी सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल। अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी महादेवी वर्मा। और इन्हीं कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा कृति पर ही महादेवी वर्मा को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों यह प्रश्न 2023 के स्टेट एग्जाम में आया था। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य का रचयिता है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य का रचयिता कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध।
अगला प्रश्न है आत्मजयी के रचयिता है। आत्मजयी के रचयिता कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी कुंवर नारायण। सही उत्तर होगा सी कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है भिक्षुक कविता के रचयिता है। भिक्षुक कविता के रचयिता आपका सही उत्तर होगा डी निराला। सही उत्तर होगा डी निराला, जिसको हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ईदगाह कहानी के रचनाकार है आपका सही उत्तर होगा ए प्रेमचंद। सही उत्तर होगा ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न है वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता है आपका सही उत्तर होगा बी सुभद्रा कुमारी चौहान। सही उत्तर क्या होगा? बी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रदेश में के रहने वाले थे? फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रदेश के रहने वाले थे? आपका सही उत्तर होगा बी बिहार। सही उत्तर होगा बी बिहार। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन से हैं? तो मैला आंचल और प्रतिपरिका था इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा ए प्रेमचंद। सही उत्तर होगा ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न है राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है दोस्तों? तो श्रीलाल शुक्ल है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। राग दरबारी की उपन्यास के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? आपका सही उत्तर होगा सी राजा जय सिंह। राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? दोस्तों आप इसका उत्तर बताइए कमेंट्स बॉक्स में, क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए मैथिली। सही उत्तर होगा ए मैथिली। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार है आपका सही उत्तर होगा बी बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर होगा बी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को कैसा कवि माना जाता है? आपका सही उत्तर होगा बी क्रांतिकारी कवि। दोस्तों निराला को कैसा कवि माना जाता है? बी क्रांतिकारी कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा बी भक्ति काल को। और दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बिहारी। सही उत्तर क्या होगा? बिहारी। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? आपका सही उत्तर होगा सी महाकाव्य। दोस्तों महाकाव्य को प्रबंध काव्य भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि कमायनी की किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? आपका सही उत्तर होगा डी वल्लभाचार्य। सही उत्तर होगा डी वल्लभाचार्य कौन थे? सूरदास के गुरु थे दोस्तों। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना गया या किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है गागर में सागर बहने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर बहने का कार्य किस कवि ने किया? आपका सही उत्तर होगा ए बिहारी। आपका सही उत्तर क्या होगा? ए बिहारी। अगला प्रश्न है महाभोज रचना की प्रधान समस्या क्या है? महाभोज रचना की प्रधान समस्या क्या है? करता है नहीं होगा सर, क्या है? आपका सही उत्तर होगा सी राजनीतिक समस्या। महाभोज उपन्यास में राजनीतिक समस्या को दिखाया गया। और दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा महाभोज किसकी कृति है? तो महाभोज मन्नू भंडारी की कृति है। किसकी है? मन्नू भंडारी की कृति है। अगला प्रश्न है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त भी है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि है। आपका सही उत्तर होगा बी सूरदास। सही उत्तर होगा बी सूरदास। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? आपका सही उत्तर होगा डी अवधी।
सही उत्तर होगा डी अवधि। और ये किसकी कृति है? तो ये तुलसीदास की कृति है। किसकी कृति है? तुलसीदास की कृति है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस में कितने कांड है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? सी 7। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। अगला प्रश्न है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? आपका सही उत्तर होगा बी सरहप्पा। आपका सही उत्तर होगा बी सरहप्पा। अगला प्रश्न है भूषण किस रस के कवि है? भूषण किस रस के कवि है? आपका सही उत्तर होगा सी वीर रस। सही उत्तर होगा सी वीर रस। अगला प्रश्न है आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या क्या है? आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या है। आपका सही उत्तर होगा डी तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तलाक से जुड़ी बाल समस्या। दोस्तों अपना धैर्य नहीं खोना है, एकदम कॉन्सोट्रेट के साथ वीडियो को देखते रहना है ना, तभी जाकर जो है हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हाँ, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कॉन्सोट्रेट बहुत जरूरी है और घबराना नहीं है। घबरा कर पढ़ाई नहीं करनी है, मन लगाकर पढ़ाई करनी है। इसलिए मन लगाकर वीडियो को देखते रहिए। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचयिता है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता है। आपका सही उत्तर होगा डी इंसा अल्लाह खान। सही उत्तर होगा डी इंसा अल्लाह खान। अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार है। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों डी बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है रसिक प्रिया के रचयिता है। रसिक प्रिया के रचयिता है, यानी कि रसिक प्रिया का रचयिता कौन है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी केशव दास। रसिक प्रिया का रचयिता कौन है? केशव दास। अगला प्रश्न है कुटुज के रचयिता है। कुटुज के रचयिता कौन है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है आंसू काव्य के रचनाकार है। आंसू काव्य के रचनाकार है। आपका सही उत्तर होगा सी जयशंकर प्रसाद। दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है सुहाग के नूपुर के रचयिता है। सुहाग के नूपुर के रचयिता है। आपका सही उत्तर होगा सी अमृतलाल नागर। सही उत्तर क्या होगा? सी अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है भारत भारती काव्य के रचनाकार है। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। अगला प्रश्न है झरना काव्य संग्रह के रचयिता है। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर क्या होगा? सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा, है ना, रामधारी सिंह दिनकर। और इसी साहित्य पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है दोहा कोश का रचयिता कौन है? दोहा कोश का रचयिता है। आपका सही उत्तर होगा सी सरहप्पा। सही उत्तर होगा सी सरहप्पा। अगला प्रश्न है प्रेम सागर के रचनाकार है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी लल्लू लाल। सही उत्तर क्या होगा? सी लल्लू लाल। अगला प्रश्न है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? बी प्रेमचंद। सही उत्तर क्या होगा? बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत कहानी के कहानीकार है। आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ए सूरदर्शन। सही उत्तर क्या होगा? ए सूरदर्शन। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा डी जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उतंड मार्तंड। उतंड मार्तंड। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम गद्यकार है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा बी लल्लू लाल। सही उत्तर होगा बी लल्लू लाल। अगला प्रश्न है प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य का रचयिता कौन है दोस्तों? इसका उत्तर आप लोग बताएं क्या होगा?
बी जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरे उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को किस साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर को किस साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, उर्वशी पर। सही उत्तर होगा डी, उर्वशी पर इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों? इसका उत्तर आप लोग बताएं किसकी है? तो ये जायसी की है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र के रचयिता है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा सी, महादेवी वर्मा। सही उत्तर होगा सी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, कमायनी। सही उत्तर होगा ए, कमायनी, और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है इनमें से? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, कबीरदास। सही उत्तर होगा सी, कबीरदास। अगला प्रश्न है पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता है दोस्तों इसके लिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में तो एक सही है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर क्या होगा? सी, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।